नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। ट्रिग्नोमेट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, त्रिकोणमिति की हमने बात की है, फॉर्मूले की हमने बात की है, किस किस प्रकार के फॉर्मूले हमारे बनते हैं उनके बारे में हमने बात की है। जैसे साइन ए प्लस बी कहाँ से आया, किस प्रकार हमने उसको किया है, उसके बारे में कंप्लीट हमने बात की है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, किस प्रकार बना है, उसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कोट ए प्लस बी, कोट ए माइनस बी किस प्रकार बनेंगे, ये सभी के सभी फॉर्मूले आसानी से आप लोग उनको खुद भी कर सकते हैं और कुछ पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, टेन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, यानी किस किस प्रकार से बनते हैं और कैसे हम लोग उनको निकाल सकते हैं, उनके बारे में हमने बात की है। और साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले क्या हैं, साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले क्या हैं, और कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, इन सब के फॉर्मूले होते क्या हैं और किस प्रकार बने हैं, उनके बारे में बात हमने की है। तो वहाँ पर आप लोग उन वीडियो को कंप्लीट देखो, पक्का आपको सीखने के लिए वहाँ से मिलेगा। क्योंकि हम लोग एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ते हुए चल रहे हैं। चाहे हम लोग प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता भी हमने सिस्टमेटिक वे से पढ़ी है। क्रमचय संचय की हम लोग बात करें, उसको भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्रमचय संचय तो वहाँ पर उसको आप लोग जा कर के देखो। संविधान को भी बेहतर तरीके से हमने पढ़ने की कोशिश की है, उसको भी आप लोग देखोगे तो वहाँ पर भी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। बायोलॉजी की बात हमने वहाँ पर की थी, बायोलॉजी की भी हमने काफ़ी अच्छे से और सिस्टम से पढ़ने की बात की है और उसको पढ़ा भी है। एग्ज़ाम में वहाँ से सवाल बनेंगे तो वहाँ पर आप लोग जा कर के देखिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। आज हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति में जो अगला पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, किस प्रकार सवाल बनते हैं रेडियन के बारे में, या फिर हमारे पास जो डिग्री है उसके बारे में किस प्रकार सवाल बनते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी हम लोग बात करेंगे डिग्री और रेडियन के बारे में। हमारा पॉइंट का नाम है डिग्री और रेडियन या रेडियन। यानी कहने का मतलब यहाँ से किस प्रकार से सवाल बनते हैं और किसके बराबर कितने रेडियन होते हैं, या फिर हमारे पास एक रेडियन बड़ा होता है या फिर एक डिग्री बड़ा होता है, उन सब के बारे में हम लोग बात अच्छे से करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें आपको तभी सीखने के लिए मिलेंगी। जैसे हम लोग बात करें, यहाँ पर हमारे पास लिखा है पाई रेडियन। पाई रेडियन बराबर किसके होता है? बराबर होता है 180 डिग्री के। ये बात आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट को नोट करके याद रखना। हमारे पास यहीं पर ये पॉइंट बनते हैं, सभी के सभी इसी से रिलेटेड पॉइंट हैं। आपने रेडियन ज़रूर सुना होगा। एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। यानी एक रेडियन होता क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पैसेंस के साथ आप लोग इसको देखना पर। तो पाई रेडियन बराबर क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? पाई की वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 22/7 या 3.14, इस तरीके से हम लोग उसको मान लेते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास 180 डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ 180 डिग्री को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? 180 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 179, यानी 179 डिग्री 60 मिनट और हमारे पास 60 मिनट और हमारे पास 59 सेकंड। इस प्रकार भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इसको क्यों लिख सकते हैं, तो आप लोग इसको समझोगे। हमारे पास यहाँ 180 डिग्री, तो इसको हम लोग उल्टा हमने शायद लिखा, यहाँ इसको सही करो आप लोग। 159 मिनट 60 सेकंड। कहने का मतलब है हमारे पास इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी
1 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 डिग्री बराबर हमारे पास होता है 60 मिनट के। और हम यहाँ पर बात करें कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से भी, 59 मिनट 60 सेकंड। यानी डिग्री का साइन तो एक पॉइंट में होता है, तो डिग्री का साइन किस प्रकार लगाते हैं हम लोग, एक बिंदु के अनुसार। और उसके साथ हम लोग यहाँ पर बात करें बिंदु कहाँ पर लगता है, हमारे पास ये कुछ भी लिखा है तो हमारे पास ए लिखा है तो डिग्री यहाँ पर लगेगा। हमारे पास मिनट की हम लोग बात करें तो मिनट होगा हमारे पास, जैसे ये लिखा है तो 1 मिनट का डैश टाइप का साइन होगा। और सेकंड की हम लोग बात करें तो सेकंड का साइन हमारे पास किस प्रकार का होगा, ये डबल डैश यहाँ पर लगेगा। तो कहने का मतलब है 1 मिनट में कितने हमारे पास, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, 1 डिग्री को 59 मिनट 60 सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, जब ये हमारे पास सेकंड कंप्लीट होगा तो मिनट बनेगा, और मिनट कंप्लीट होगा तो हमारे पास पूरा कितना हो जाएगा, ये डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग 180 डिग्री को क्या भी लिख सकते हैं, 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे पास 22/7 रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको एक रेडियन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक रेडियन तो 180 गुणा 7/22, इसको हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11 बार और ये 90 टाइम्स, तो 1 रेडियन बराबर किसके आएगा, 630/11 हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको हम लोग मिनट और डिग्री और उसमें लिखना चाहें सेकंड में तो किस प्रकार लिखेंगे हम लोग, जब हमारे पास ये कटेगा यानी इसको हम लोग भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी 11 पंजे 55। और उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर, 7, 70 हो जाएगा, तो 11 सत्ते 63, तो कितना बचेगा फिर हमारे पास, कितना बचेगा, 2 बचेगा। हो जाएगा हमारे पास ऊपर कितना हो जाएगा, 11 पंजे 55 और 7 कितने होते हैं 63, और सॉरी 8, तो 8 बचेगा, हो जाएगा 80, और 11 सत्ते 77, बचेंगे 3, और 11 दूनी 22। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या बचेगा, 3/11। कहने का मतलब है कि हमने 630 को डिवाइड किससे किया है, 11 से। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 57 डिग्री प्लस के 3/11 मिनट, या फिर इसको हम लोग डिग्री में ही लिखेंगे। और इसको हम चेंज करेंगे जब किस में, मिनट में, तो 60 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास 57 डिग्री और 180 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितनी बार कटेगा ये, ऊपर की हम लोग बात करेंगे 180, तो एक बार 180 को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो 11 कम 11 कितने बचेंगे, 7, और 11 छंग 66, तो कितने बचेंगे हमारे पास यहाँ 4, तो कितना हुआ 16 मिनट। और हमारे पास आगे क्या बचेगा, 4/11, और ये भी किस में है, मिनट में है। और इसको हम लोग किस में चेंज करेंगे, इसको हम लोग चेंज करेंगे सेकंड में। तो हमारे पास ये किस में चेंज हो गया, ये वाला कंप्लीट ये सेकंड में चेंज हो गया। इसको हमने 16 को सेम ही रहने दिया, तो 57 डिग्री 16 मिनट, तो आगे कितना बन जाएगा, 240/11 सेकंड, डबल लगेगा उसके लिए। तो 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको आप लोग जब डिवाइड करोगे तो हमारे पास लगभग 22 के आसपास होगा, 22 सेकंड के आसपास। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जो एक रेडियन हमारे पास होगा, एक रेडियन जो होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, एक रेडियन होगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। हमारे पास जब हम लोग इसको निकालते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू
मिलकर तैयार होती है। यानी हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। और यदि हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी 1 रेडियन की फिक्स वैल्यू कितनी होती है, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड के लगभग यहाँ पर ये वैल्यू होती है। यदि हमारे पास एग्ज़ाम में किसी प्रकार से यदि आ जाए कि 1 रेडियन बराबर कितना होता है, यदि हमारे पास ऑप्शन लिखा है 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड, तो हमें पहली प्रेफरेंस किसको देनी है, इसको देनी है। और ऐसा नहीं है तो आप लोग किसको दोगे, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड को अपनी प्रेफरेंस दोगे। तो हमारे पास 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट। अब यहाँ से कि पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री कितना होता है, तो यहाँ कंपेयर करोगे आप लोग, 1 डिग्री की बात हम लोग करें तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 डिग्री होगा 1/57 या 57 17 मिनट और कितना हो जाएगा 44.8 सेकंड। ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिग्री के बराबर, और किस में, रेडियन में। तो यहाँ से आप लोग जब देखोगे तो कितना हमारे पास कौन सा बड़ा होगा, रेडियन बड़ा होगा या फिर डिग्री बड़ा होगा। तो यहाँ कंपेयर में आता है कि रेडियन बड़ा होता है या फिर डिग्री बड़ा होता है। तो आप लोग बताओ कि 1 रेडियन में जब 57 डिग्री होते हैं तो बड़ा कौन सा है, रेडियन बड़ा है या फिर डिग्री। तो जिसके पास अधिक हैं वही तो बड़ा होता है। कहने का मतलब है एक व्यक्ति के पास इतने हैं, इतनी सेना है, यानी 57 या फिर इसको लगभग 58 के आप लोग मान सकते हो या कंप्लीट 57 मान सकते हो। एक व्यक्ति के पास 57 आदमी हैं और उसके बाद 1 डिग्री को हम जब बनाएंगे तो उसके बाद भाग करेंगे, एक को भाग करनी है 57 से, तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू किसकी अधिक आएगी, रेडियन की। तो बड़ा कौन सा होता है, रेडियन हमेशा डिग्री से बड़ा होता है। यानी 1 रेडियन बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है तो 1 रेडियन बड़ा होता है, क्योंकि 1 रेडियन में कितने मिनट कितने सेकंड होते हैं, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड होते हैं। किस प्रकार ये आए, कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, बहुत बेसिक से और बेसिक पॉइंट है, इसको तो आप लोग समझ लो। फिर आगे की हम लोग बात करते हैं कि रेडियन या फिर डिग्री या फिर कोण क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। बहुत ही आसान भाषा में इसको आपको समझाने की कोशिश की है मैंने, तो आप लोग समझ गए होंगे। बाकी समझ में नहीं आया तो कोशिश करना आप लोग इसको वापस से देखने की, है ना। ऐसा थोड़ा सा तो आप लोग इसको करने की, समझने की तो कोशिश किया ही करो, क्योंकि हम लोग बहुत मतलब कैसे कह सकते हैं कि आसान भाषा में पढ़ते हैं। इससे आसान और क्या हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि और इससे आसान आपको बताया किस तरीके से जाए। तो बाकी आप लोग समझोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे हम लोग एक बात करते हैं सर्किल की, एक वृत्त की हम लोग बात करते हैं। वृत्त की हम लोग बात करें तो वृत्त में जैसे एक कंप्लीट हम लोग जब सर्किल चलते हैं तो कितने डिग्री हम लोग एंगल कवर करते हैं। तो आप लोग कहोगे जब हमारे पास हमने एक सर्किल को कंप्लीट किया, ये हमने सर्किल को कंप्लीट किया, एक पॉइंट से चलकर हम लोग एक चक्कर लगाकर पूरा आए, किसके चारों ओर, एक वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाकर आए, तो हम लोग कितना एंगल चलेंगे, तो हम लोग चलेंगे 360 डिग्री। क्या चलेंगे हम लोग, 360 डिग्री। और जो ये हमने पथ कंप्लीट कवर किया है, जो हम लोग कंप्लीट पथ कवर करके आए हैं, ये क्या होगा, ये होगी परिधि। क्या होगी, ये होगी परिधि। और किसकी परिधि, वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि होती है 2πr। क्या होती है वृत्त की परिधि, 2πr हमारे पास ये होती है। तो कोण की हम लोग बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी परिधि को, 2πr बराबर किसके हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 360 डिग्री के। यानी जब हम लोग
2 पाई आर दूरी कवर करते हैं तो कितना कोण हमारे पास बनता है? कोण बनता है हमारे पास 360 डिग्री। एक वृत्त की कंप्लीट परिधि हम लोग कवर करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। तो हमारे पास यही हमने यहाँ पर लिखा है। और 360 डिग्री को हम लोग इसे रेडियन में हम लोग लिखें तो हमारे पास पाई रेडियन बराबर हमारे पास क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर 2 पाई रेडियन बराबर किसके हो जाएगा? 360 डिग्री के। तो क्या हम लोग यहाँ पर 360 के स्थान पर 2 पाई आर रेडियन रख सकते हैं? तो आप लोग कहोगे बिल्कुल हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई आर और एंगल हमारे पास कितना हुआ यहाँ? 2 पाई रेडियन। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें कि एक जब हम लोग डिस्टेंस चलेंगे एक, तो कितना एंगल हमारे पास बनेगा? 2 पाई आर, मतलब 2 पाई रेडियन बटे 2 पाई आर। जब हम लोग एक दूरी चलेंगे तो हमारे पास कितना एंगल बनेगा? हमारे पास एंगल बनेगा 2 पाई रेडियन बटे 2 पाई आर हमारे पास एंगल बनकर तैयार होगा। और जब हम लोग कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे? जब हम लोग डिस्टेंस कवर करेंगे आर, ध्यान देना आप लोग, जब हम लोग एक दूरी करते हैं तो एंगल कितना बनता है? इतना। वो भी किस में? रेडियन में। ये वाला इसको यहाँ आर लिखना चाहो तो चाहे यहाँ पूरा ही लिख लो आप लोग रेडियन, या यहाँ 2 पाई रेडियन आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो कितना रेडियन बनेगा हमारे पास? 2 पाई अपॉन 2 पाई आर रेडियन बनेगा। और जब हम लोग आर दूरी चलेंगे तो हमारे पास कितना एंगल बनेगा? तो 2 पाई बटे 2 पाई आर। और कितनी डिस्टेंस हमने चली है? हमने चली है आर डिस्टेंस। तो एंगल जब हम लोग आर दूरी चलेंगे तो कितना एंगल हमारे पास बनेगा? आर दूरी चलने पर कितना एंगल हमें मिलेगा? तो हमारे पास मिलेगा 1 रेडियन। क्या मिलेगा? 1 रेडियन हमें कोण बनेगा, हमारा 1 रेडियन कोण बनकर तैयार होगा। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग हमारे पास एक सर्किल यहाँ पर मानते हैं ये, और इसकी डिस्टेंस आर है, और आर ही डिस्टेंस हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक आर आए, जैसे मैं यहाँ पर अगला चित्र बनाकर आपको समझाता हूँ। हमने आर दूरी का कोई सर्किल लिया, या आर दूरी के सर्किल पर हम लोग चक्कर काट रहे हैं। जब हम लोग आर दूरी चलते हैं, कहने का मतलब आर चाप हम लोग चलते हैं, तो उसके द्वारा केंद्र पर जो बनाया गया कोण होता है ये कितना कोण होता है? ये होता है 1 रेडियन। कितना होता है? 1 रेडियन एंगल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ से क्या परिभाषा आ जाती है? एक रेडियन की परिभाषा आ जाती है कि जितना हम लोग किसी वृत्त की त्रिज्या होती है उसके बराबर चाप के द्वारा, या उस व्यक्ति के द्वारा, या चाप द्वारा चली गई दूरी क्या कहलाती है? 1 रेडियन कहलाती है। कहने का मतलब क्या है? जैसे हम लोग 1 रेडियन की परिभाषा की बात करें कि 1 रेडियन की परिभाषा होगी क्या यहाँ पर? तो 1 रेडियन की परिभाषा यहाँ होगी कि हम लोग 1 रेडियन की परिभाषा होगी दूरी चाप बटे हमारे पास क्या होगी? कितनी? त्रिज्या बराबर 1 रेडियन। तो यहाँ पर लिखने की बजाय हम लोग इसको यहाँ लिखें, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 रेडियन बराबर हमारे पास क्या होगा? 1 रेडियन होगा चाप और बटे हम लोग त्रिज्या। कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग समझो, जैसे चाप हमने ली आर की ही, और रेडियन भी हमने कितनी हमारे पास
त्रिज्या कितनी है r, और चाप भी हमने कितने ली r, तो कहने का मतलब r अपॉन r क्या मिलकर तैयार होगा हमारे पास 1। और एक ये जो 1 आया है ये होता है 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब कहाँ से, ऊपर। r दूरी जब हम लोग कवर करते हैं तो हमारे पास 1 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसकी परिभाषा बन जाती है त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा तय की गई जो दूरी है, जितनी रेडियस थी उतनी हम लोग चाप चलेंगे तो उसके द्वारा, चाप के द्वारा और केंद्र पर जो बनाया गया कोण है वो कितना होता है, वो 1 रेडियन कहलाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। परिभाषा भी मैं आपके लिए लिखवा देता हूँ उसकी, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। मैं वापस आपके लिए परिभाषा लिखता हूँ आसान शब्दों में, तो आप लोग इसको समझ जाओगे। जैसे 1 रेडियन की हम लोग बात करते हैं, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर खींचा गया चाप या बनाया गया चाप या कवर किया गया चाप, किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर खींचा गया चाप केंद्र द्वारा, खींचा गया चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन होता है। 1 रेडियन होता है। अब इसको यहाँ पर कैसे आप लोग समझोगे, आप लोग समझोगे ऐसे, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक सर्किल है, हमारे पास इस सर्किल की कितनी रेडियस है, r रेडियस है। कितनी रेडियस है, r। जब हम लोग इसको कंप्लीट चलेंगे तो हम लोग 2 पाई r कवर करेंगे डिस्टेंस। अब हम लोग क्या करेंगे, तब एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री का। तो 2 पाई r, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम लोग कितनी दूरी चलेंगे, 1, तो 2 पाई अपॉन 2 पाई r रेडियन का एंगल होगा। अब हमारे पास हम दूरी कितनी चल रहे हैं, जब हम लोग चलेंगे दूरी r, यहाँ कैपिटल है, स्मॉल r मान लो आप लोग इसको, जब हम लोग r दूरी चलेंगे तो 2 पाई r अपॉन 2 पाई r, तो हमारे पास ये इतने रेडियन आएगा। कहने का मतलब ये कट जाएगा, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, होगा जितनी हमारे पास त्रिज्या है उतनी हमारे पास, जब हम लोग दूरी चलेंगे तो हमारे पास एंगल कितना होगा, 1 रेडियन होगा। सिर्फ ये मैंने वहाँ पर आपसे समझाने की कोशिश की है। तो कहने का मतलब है हम लोग कितनी चाप चलेंगे, हम लोग चाप चलेंगे r, और जो इस पॉइंट से तो ये वाली रेडियस, और इस जो लास्ट r के बराबर जितनी हमने चाप चली है उसके द्वारा और केंद्र के बीच जो बनाया गया कोण है, ये क्या होगा, ये हमारे पास होगा 1 रेडियन। अब तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अब तो आपको समझ आई होगी। तो हम लोग 1 रेडियन को किस प्रकार से लिख सकते हैं, चाप बटे त्रिज्या, और बराबर क्या हो जाता है हमारे पास, कोण हो जाता है। और कोण किस में होता है, वो भी रेडियन में। तो हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से इसको मान सकते हैं कि चाप बटे त्रिज्या 1 रेडियन, और क्या आएगा वो एंगल, और एंगल किस में आएगा हमारे पास
रेडियन में होगा। सिर्फ हमने ये कोशिश की है समझाने की। तो कुछ बंदे इस प्रकार से भी समझ रहे होंगे कि इसको जैसे आपने लिखा था पहली बार कि 2πr जब हम लोग दूरी कवर करेंगे तो हमारे पास कोण कितना बनेगा, कोण बनेगा हमारे पास 360 डिग्री, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π रेडियन। इस प्रकार से जब हम दूरी करते हैं कितनी कवर, तो हमारे पास एंगल बनता है कितना 2π, जब 2πr दूरी चलते हैं। अब हम लोग एक जब दूरी चलेंगे तो कितना कोण बनेगा 2π/2πr, तो किसके बराबर होगा, इतने रेडियन के। अब हमने क्या किया, हमने डिस्टेंस कवर की r, तो कोण कितना बनेगा हमारे पास, कोण बनेगा हमारे पास 2πr/2πr, वो भी रेडियन में। तो हमारे पास जब r दूरी हम लोग कवर करेंगे तो हमारे पास एक रेडियन यहाँ पर होगा। तो चाहे कवर करके कंप्लीट 2πr दूरी, और किसके बराबर होगी फिर ये 2πr कंप्लीट के। तो इसको हम लोग किस प्रकार से मान सकते हैं, जितनी रेडियस चलेंगे उतनी हमें चाप चलनी होगी, और उसके मध्य बनाया गया एंगल ही क्या होता है हमारे पास, रेडियन, एक रेडियन होता है। तो कोण की परिभाषा यहाँ से क्या आ जाती है, चाप बटे त्रिज्या। जितनी चाप होगी उतनी त्रिज्या, तो किसके बराबर होगी, एक रेडियन के बराबर होगी। बस और कुछ हमने यहाँ पर नहीं किया है। तो अब हम लोग यहाँ पर एंगल निकालने के लिए कि कोई भी एंगल हमें निकालना है तो हम लोग उसको किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यदि हमारे पास कोई भी एंगल हमें निकालना है कि कोण कोई भी दिया जाए और उसको निकालना हो एक सर्किल में, तो जितनी चाप हम लोग चलेंगे, चाप इसे अधिक भी चल सकते हैं, तो कोई भी हम लोग चाप L मान लेंगे, और रेडियस हमारे पास त्रिज्या हम लोग क्या मान लेंगे, R हम लोग यहाँ पर मान लेंगे। तो एंगल किस में आएगा हमारे पास, रेडियन में एंगल आ जाएगा। तो कोण की परिभाषा क्या होती है, चाप बटे त्रिज्या। और एक रेडियन की परिभाषा क्या होती है, जितनी वृत्त का त्रिज्या होती है उसके द्वारा बनाया गया चाप, खींचा गया चाप, और उससे मिलाई गई केंद्र के जो रेखा होती है उसके मध्य बनाया गया एंगल कितना होता है, एक रेडियन होता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकंड आ जाए तो इसको प्रेफरेंस देनी है, और यदि ये ना आए तो क्या देना है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड को। और पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो यहीं से नॉर्मल से सवाल बनेंगे, और सवाल किस प्रकार के बनेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, एक दो सवालों की। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार आपको समझना है कि ये मैंने क्या समझाया है आपको। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और वीडियो को आप लोग शेयर तो ज़रूर किया करो, ताकि अपने साथ भी और भी स्टूडेंट इसको समझें और पढ़ें, है ना। और क्वेश्चन में टाइम लग जाए, कहने का मतलब एक दो दिन क्लास ना हो तो आप लोग उसको समझना कि टाइम, या फिर टाइम नहीं है अभी, तो उसके बाद फिर हम लोग वापस से शुरुआत कर लेंगे। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं नहीं कराने वाला, कराऊंगा, बट आप लोग समझना कि समय का अभाव है। आप लोगों को पता ही है कि टाइमिंग का किस प्रकार से हमारी टाइमिंग चेंज होती रहती है। हाँ, सवाल की हम लोग बात कर रहे थे यहाँ कि साइन 1 डिग्री बड़ा है साइन 1 रेडियन से, या साइन 1 रेडियन बड़ा है साइन 1 डिग्री से, या साइन 1 रेडियन बड़ा और इक्वल है साइन 1 डिग्री से, या फिर हम लोग बात करें साइन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू साइन 1 रेडियन। इस प्रकार ऑप्शन तो कुछ भी बना सकता है,
तो क्या इसका आंसर होगा, खुद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। ए ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा या फिर डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से ही आपको लिखना है कि हमारे पास इसका बी ऑप्शन है या फिर सी या फिर डी या फिर ए। करना कैसे है उसको भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। करना इस प्रकार है कि हमारे पास एक रेडियन में कितने होते हैं, 57 डिग्री, कितने मिनट, 17 मिनट मान लो या फिर 16 मिनट 22 सेकंड मान लो। आप कहोगे कि मैंने लिखाया 16 मिनट का है और लिख मैं कुछ हो रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग इसको ही लिख लो। और जब हम लोग आगे की ओर चलते हैं तो साइन में वैल्यू क्या होती है आप लोग खुद ही बताना। यदि यही चीज़ मैंने आपको बता दी तो आसानी से आप लोग इसका आंसर बता दोगे। साइन में जब आप लोग आगे की ओर जाएंगे, थीटा का मान बढ़ेगा, एंगल का मान बढ़ेगा, तो आप लोग बताना कि साइन की वैल्यू घटती है या फिर बढ़ती है। तो उसी से ही आप लोग इसको कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना। और कमेंट तो हमेशा ही आप लोग किया करो ताकि पता लगे कि कैसा वीडियो था। और शेयर आप लोग इसको करना। और बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।